अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है गौहर अयूब और आप देख रहे हैं एडवांस सोशल टॉक एंड ट्रैवल विद गौहर। लेकिन आज हम हैं रिकॉर्डिंग किसी और चैनल के लिए, और ये चैनल भी अपना ही समझें, लेकिन इस चैनल पर ज़रा फॉर्मेट चेंज होगा। और पिंडी गर्ल AST के नाम से ये चैनल है, और इस पर फॉर्मेट है, इन्होंने मतलब रखा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो बच्चों की परवरिश के हवाले से या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से होते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ करेंगे इस चैनल पर, और तकरीबन 50 एपिसोड का कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्वेश्चंस इनके होंगे जिसके ऊपर वीडियो बनाई जाएगी, और ये फ्रंट पर कैमरे पर नहीं आना चाहते तो इट्स ओके। तो क्वेश्चन जो हैं वो मुझे दे दिए जाते हैं, और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि एज बेस्ट माय एबिलिटीज़ एंड प्रोफेशन उनका आंसर जो है गैदर किया जाए और आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो क्वेश्चन इनका था, जो आज हमारा टॉपिक भी है, जिस पर हम बात करेंगे कि बच्चे रोकर चीज़ें मांगते हैं तो क्या किया जाए। कि जब बच्चे रोते हैं और फिर हमें मजबूरन उनकी बात मानना पड़ती है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं बच्चे की ज़िंदगी पर, ऐसा पेरेंट्स को, वालिदैन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सवाल यकीनन जिनके बच्चे हैं या जिनका वास्ता बच्चों से पड़ा है, अगर वो उस्ताद हैं और मतलब लाइक जो मिसेस हैं, मिसेस नहीं, मिस जो होती हैं प्राइमरी सेक्शंस में और किंडरगार्टन्स में, मॉन्टेसरी में, तो उनको बड़ा इन चीज़ों से सामना रहता है कि बच्चों ने रो कर अपनी बात मनवा लेनी होती है। तो ऐसी सूरत में बच्चे की पर्सनैलिटी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और ऐसी अगर सिचुएशन से दो चार हों तो फिर क्या करना चाहिए, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो बच्चे का रोना है वो दो किस्म का हो सकता है। कौन सी दो किस्म? पहली किस्म कि बच्चे को कोई तकलीफ है तो वो रोएगा, बच्चे को भूख लगी है तो वो रोएगा। अगर बच्चा अभी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो जब बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो उसकी पहली दो ही चीज़ें हैं। एक तो कम्युनिकेशन का उसका तरीक़ेकार रोना है। अगर बच्चा पैदा होते ही नहीं रोएगा तो वो एबनॉर्मल होगा या उसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी, तो लाजमी है, ये तो शर्त है। दूसरा कि बच्चा जो है जो एकदम से सडन मूवमेंट है उसके ऊपर रिएक्शन करता है, जैसे गिरना है या एक झटका लगना है या एकदम से जो लाउड नॉइज़ है उसके ऊपर वो रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इस हवाले से बच्चे का जो रोना है वो नेचुरल है। लेकिन जब बच्चा अगर इन जो पहली जो चीज़ मैंने आपको बताई कि बच्चा रोता है किसी वजह से, किसी तकलीफ से, उसे कहीं दर्द है, या वो जहाँ पर लेटा हुआ है वहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं है, या कहीं नॉइज़ है, या वो बच्चा डर गया है, तो उसका रोना नेचुरल है। इसके ऊपर उसे मतलब नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा ना करे, या कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम आपको बता सकता है, शेयर कर सकता है। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप उसे अंडरस्टैंड करें। अब ये जो बेसिकली ये जो सवाल था ये था दूसरे किस्म के रोने के लिए। वो एक होता है ना कि मंकी सी मंकी डू द थिंग सिचुएशन, के बच्चा एक बार आपसे कोई चीज़ मांगता है, आप नहीं देते हैं, और फिर वो रोता है तो आप उसे दे देते हैं। यानी बच्चा एक बार आपसे कोई चीज़ कहता है कि मुझे ये चाहिए, आप नहीं देते, आप उसे मना करते हैं, दूसरी बार कहता है, तीसरी बार कहता है, और फिर वो रोना शुरू कर देता है। तो आप क्या करते हैं? फ़ौरन से, अच्छा अच्छा चुप करो, मैं तुम्हें ये दे रही हूँ या दे रहा हूँ। तो वो चुप हो जाता है। वो कहते हैं यार ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मज़े की चीज़ है कि अब मुझे जब भी उसने एक बिहेवियर लर्न कर लिया ना कि अब मुझे जब भी कोई चीज़ चाहिए होगी तो मैं रोऊंगा। तो ये वाले जो रोना है इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जो पहले किस्म का रोना है उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। तो बच्चे ऐसा करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्व करें आपके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं, तो अक्सर हमने जैसे ऑब्जर्व किया बहुत सारे स्कूल्स में विजिट के दौरान में, तो जो टीचर्स हैं, जो मॉन्टेसरी की टीचर्स हैं, वो बताती हैं कि ये कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जी ये खुद ही पहले शरारत करेंगे और फिर फ़ौरन से रोना भी शुरू कर देंगे ताकि पनिशमेंट से बचा जा सके। तो दैट इज़ द, उन्होंने एक बिहेवियर लर्न कर लिया है। दूसरा ये कि इन्हें जब भी कोई चीज़ चाहिए होती है तो ये रोना शुरू कर देते हैं, इन्हें नहीं पढ़ना है तो रोना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनकी पसंद के मुताबिक काम नहीं होगा तो उन्होंने रोना शुरू कर देना। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो डेफिनेटली ये नेगेटिव है, और ये आपकी वजह से डेवलप हो रहा है। जो उसके गार्डियन हैं, जो उसके साथ ज़्यादा वक्त स्पेंड कर रहे हैं, तो उनमें से आप ऑब्जर्व करें कि कोई एक ऐसा बंदा है या बंदी है या कोई एक ऐसा पर्सन है जो उसके रोने के ऊपर उसकी बात मान लेता है, सरेंडर कर देता है। तो ये उसके अंदर हैबिट डेवलप हो रही है, और ये आपने हैबिट डेवलप नहीं होने देनी। ये नेगेटिव है, सरासर नेगेटिव है। इससे पर्सनालिटी में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। और इसको कैसे रोका जाए? इसको ऐसे रोका जाए कि अगर आपने एक बार किसी चीज़ पर ना कर दी है तो फिर बच्चे के रोने पर आपने उसको बहलाने के लिए वो चीज़ नहीं देनी, वरना नेक्स्ट टाइम भी बच्चे ने वही करनी है। और ये आम तौर पर बच्चा जो है लर्न कर लेता है जब वो 6 मंथ से ऑनवर्ड आगे जा रहा होता है, और 6 मंथ टू 1 ईयर के दरमियान में बच्चा ये बिहेवियर लर्न करना शुरू कर देता है
कि वो जैसे ही किसी चीज़ के उसके हाथ से लेंगे तो वो रोना शुरू कर देगा और आप हाथ में वापस दे देते हैं तो वो चुप हो जाता है। आपको ये खेल लगता है, आप खेलना शुरू कर देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो फिर वो एक बिहेवियर अडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि देखें जब बच्चा इस दुनिया में आया ना तो उसका जो ब्रेन है ना वो बिल्कुल भी ब्लैंक है, यानी कि इन्वायरमेंट लर्निंग के हवाले से। ठीक है, जो चीज़ें वो नेचुरली लेकर आया है, जो उसने ड्यूरिंग द बिफोर द बर्थ, आफ्टर 4 मंथ जो चीज़ें उसने लर्न की हैं उसके बिहेवियर का हिस्सा बनी है उसके बाद, तो वो उसका माइंड अब अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से वो उसकी चीज़ें, परसेप्शन, उसका नेचर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। यानी कि हदीस पाक भी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा जो है वो हर बच्चा अपनी फितरत पर पैदा होता है, फिर तुम लोग उसे यहूदी या नसरानी बना देते हो। क्या तुमने कोई जानवर देखा है, जानवर का बच्चा देखा है जो पैदा हुआ हो और वो कान कटा हो? ये तो तुम लोग ही हो जो उसके कान काट देते हो। तो यानी कि जो बिहेवियर है बच्चा वो कहाँ से डेवलप करता है, कहाँ से लर्न करता है, यानी उसके अंदर डेवलपमेंट कहाँ से आती है, वो उसके पेरेंट्स से आती है या गार्डियन से आती है, जहाँ पर माहौल में होता है। तो ये वाली चीज़ नहीं करनी चाहिए। माँ बाप को थोड़ा सा यहाँ पर सब्र करना चाहिए। बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, उनका रोना नहीं देखा जाता, लेकिन आप ये मेरा आजमाया हुआ है कि अगर आप बच्चे के रोने पर फौरन रिएक्ट करेंगे और फौरन आपके हाथ पांव फूल जाएंगे तो बच्चे की आप एक बहुत गलत चीज़ डेवलप कर रहे हैं। तो बच्चे को आप जो है ये रियलाइज़ करवाएं कि रोने से तुम्हारा मसला या आपका मसला हल नहीं होगा, बल्कि उसे हल करने के लिए आपको सेंसिबली, यानी कि आपको पेशेंस लर्न करना है, आपकी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है। अगर उसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का पर्सन बनाना है तो फिर ये आदत उसकी आपको नहीं डेवलप होने देनी। तो आमतौर पर मार्केट में बच्चे जाते हैं, खिलौनों को देखकर रोना शुरू कर देते हैं, आप दिला देंगे तो ये उनकी हैबिट बनती जाएगी। आइसक्रीम है, उनकी फेवरेट चॉकलेट्स है या थिंग्स हैं, तो आप कभी कभार इस तरह के गैप लिया करें कि जो चीज़ आपसे रेगुलर दे रहे हैं वो ना दें, और फिर उसे ये सिखाएं भी कि रोना नहीं है, बल्कि कभी ऐसा भी होगा लाइफ में कि आपको ये चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, नहीं मिलेगी, तो आपको कैसे बिहेव करना है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन का मैंने अपनी समझ के मुताबिक आंसर दे दिया है। और इस फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इस चैनल के ऊपर इन्हें ये क्वेश्चंस भेज सकते हैं, बच्चों के बिहेवियर के हवाले से, पर्सनैलिटी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। तो हम इंशाल्लाह 50 ऑफ एपिसोड्स हैं हमारे पास रिमेनिंग, अब तो 49 रह गई जो हमने इस चैनल के लिए रिकॉर्ड करनी है पिंडी गर्ल AST के लिए। तो बहुत शुक्रिया इनका भी कि इन्होंने हमें मौका दिया, और दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अपने गौहर यूब को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।